हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैबली। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं हाउ टू सेंड इवेंट इनविटेशंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल शीट। दोस्तों, अगर आप एक इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं एंड आप अपने इवेंट अटेंडीज को इनविटेशन सेंड करना चाहते हैं, तो इतने सारे अटेंडीज को मैन्युअली इनविटेशन सेंड कर पाना न सिर्फ बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, बल्कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी है। दोस्तों, अगर आप इस प्रोसेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं, वो भी बगैर किसी कोडिंग की जानकारी के, तो ये आप कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की हेल्प से। पैबली कनेक्ट की हेल्प से आपको सिंपली गूगल शीट और कैलेंडर के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट करना होगा। उसके बाद में जब भी कभी गूगल शीट में कोई नई रो ऐड होगी अटेंडीज के बारे में, तो ऑटोमेटिकली एक इवेंट क्रिएट हो जाएगी आपके कैलेंडर में। दोस्तों, अगर आप इस पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, तो मैं आपको लेकर के चलता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पर। मैंने पैबली कनेक्ट की हेल्प से ऑलरेडी एक ऑटोमेशन सेट करके रखा हुआ है, जो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये ऑटोमेशन प्रोसेस काम कैसे करता है। मैंने एक ब्राउज़र के अंदर ऑलरेडी एक गूगल कैलेंडर को ओपन करके रखा हुआ है, जिसमें अगस्त का मंथ यहाँ पर शो कर रहा है। और मैंने अपनी एक गूगल शीट को ओपन करके रखा हुआ है, जो कि मेरी गूगल शीट है इवेंट रजिस्ट्रेशन के नाम से। और यहाँ पे कुछ डिटेल दी गई हैं, टाइटल, गेस्ट नेम, स्टार्ट डेट एंड टाइम, एंड डेट एंड टाइम, एंड टाइम जोन। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे ये जो गूगल शीट है, इसमें कुछ डिटेल को फिल कर देता हूँ। जैसे सबसे पहले डिटेल में यहाँ पे फिल कर देता हूँ टाइटल नेम। तो मैंने अपने टाइटल नेम दे दिया फ्री हार्ट चेकअप कैंप। इसके बाद में हमसे मांग रहा है गेस्ट नेम। तो गेस्ट नेम में हम यहाँ पर गेस्ट की ईमेल आईडी देंगे। तो मेरे गेस्ट हैं मोहित और इनकी ईमेल आईडी है mohit@pabli.com। इसके बाद में मांग रहा है स्टार्ट डेट टाइम। तो मैंने स्टार्ट डेट टाइम डाल दी 25 अगस्त 25 और टाइम डाल दिया 9:30 AM। इसके बाद में एंड डेट टाइम मांग रहा है, तो मैंने एंड डेट टाइम डाल दिया। डेट रहेगी 25 अगस्त 25 सेम, और टाइम रहेगा 17:30 यानी कि 5:30 बजे। इसके बाद में टाइम जोन हम ले लेते हैं, जो कि रहेगा एशिया कोलकाता। तो हमने अपनी गूगल शीट के अंदर ये सारी डिटेल फिल कर दी। अब इसके बाद में हम गूगल कैलेंडर को चेक करते हैं कि क्या वहाँ पर कोई इवेंट रजिस्टर हुई। आ जाते हैं गूगल कैलेंडर पर। यस दोस्तों, देखिए 25 अगस्त में यहाँ पर अगर हम इसको ओपन करें, तो हमारी इवेंट लिख करके आ रही है फ्री हार्ट चेकअप कैंप 25 अगस्त को रहेगी, और टाइम रहेगा 9:30 AM to 5:30 PM। और जो गेस्ट थे हमारे, वो हैं mohit@pabli.com। तो दोस्तों, इस तरीके के ऑटोमेशन को सेट करने के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगी पैबली कनेक्ट की। तो हम किसी भी ब्राउज़र को चूज़ करके सर्च बार में टाइप करेंगे pabli.com कनेक्ट, और जैसे ही हम इसको क्लिक करते हैं, हमारे पास में पैबली कनेक्ट का ये लैंडिंग पेज खुल करके आ जाता है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैबली कम्युनिटी स्पेस के बारे में बताता हूँ, जो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है। दोस्तों, पैबली कम्युनिटी स्पेस आप ही के जैसे बिजनेस ऑनर्स, मार्केटर्स एंड ऑटोमेशन यूजर्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पर आप ऑटोमेशन बिल्डिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आप ही के जैसे एक्टिव मेंबर्स उसका इंस्टेंटली रिप्लाई करते हैं। दोस्तों, अगर आप पैबली कम्युनिटी स्पेस को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ जा करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और पैबली कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। अभी हम वापस से आ जाते हैं पैबली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पर। यहाँ ऊपर की तरफ दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है साइन इन का ऑप्शन, दूसरा है साइन अप फ्री का ऑप्शन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक पैबली कनेक्ट का अकाउंट सेटअप नहीं किया है, तो साइन अप फ्री पर क्लिक करके आप अकाउंट सेटअप कर सकते हैं और 100 टास्क एवरी मंथ फ्री पा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अकाउंट सेटअप किया हुआ है, तो मैं साइन इन पर क्लिक करता हूँ। हमारे सामने पैबली का ऑल एप्स पेज खुल करके आता है। हमें एक ऑटोमेशन सेट करना है, तो उसके लिए हम पैबली कनेक्ट के एक्सेस नाउ पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड पेज खुल करके आता है। यहाँ राइट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है क्रिएट वर्कफ्लो, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन दिया हुआ है फोल्डर्स का। यहाँ पे ये सारे के सारे वो फोल्डर्स हैं जिनको कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। इनमें से अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊँ पैबली कनेक्ट PIP, तो यहाँ पे ये सारे के सारे वो वर्कफ्लोज दिए हुए हैं जिनको कि मैं ऑलरेडी क्रिएट कर चुका हूँ। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ सेंड इवेंट इनविटेशंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल शीट्स, तो ये वही वाला वर्कफ्लो है जिसको कि मैंने अभी अभी आपको चला करके दिखाया था। अभी ये एक्टिव है, अभी हम इसको इनएक्टिव कर देते हैं। इनएक्टिव करने के लिए 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, डिसेबल वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे और इसको डिसेबल कर देंगे। तो अभी हमारा ये वर्कफ्लो डिसेबल हो चुका है। दोस्तों, आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जितने चाहे उतने फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। फोल्डर क्रिएट करने के लिए आपको सिंपली प्लस पर क्लिक करना है, अपने फोल्डर को एक नाम देना है और क्रिएट पर क्लिक करना है, और उस फोल्डर को आप अपने बिजनेस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। अब हमें एक नया वर्कफ्लो क्रिएट करना है, तो हम ऊपर आकर के क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने वर्कफ्लो क्रिएट करने के दो ऑप्शन आते हैं, एक है न्यू बीटा वर्जन जो कि मॉडर्न, फास्ट और फ्लेक्सिबल है, दूसरा है क्लासिक वर्जन जो कि स्टेबल और फैमिलियर अप्रोच वाला है। तो मैं अभी क्लासिक वर्जन को चूज करता हूँ। सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। हमारे सामने ऑप्शन आता है अपने वर्कफ्लो को नाम देने का, तो हम अपने वर्कफ्लो को नाम दे देते हैं। तो मैंने अपनी इस वर्कफ्लो को नाम दे दिया सेंड इवेंट इनविटेशंस ऑटोमेटिकली फ्रॉम गूगल शीट्स।
अब इसको हमें सेव करना है तो हम किसी भी फोल्डर के अंदर सेव कर सकते हैं। मैं इसको सेव करने वाला हूं पैबली कनेक्ट PIP वाले फोल्डर के अंदर, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और नीचे आकर के मैं क्रिएट पर क्लिक करूंगा। लिख के आ रहा है वर्कफ्लो क्रिएटेड सक्सेसफुली। जैसे ही हमारा वर्कफ्लो सक्सेसफुली क्रिएट होता है तो हमारे सामने इस तरीके का एक पेज खुल करके आता है। यहाँ हमें दो विंडो दिखाई दे रही हैं, एक है ट्रिगर, दूसरी है एक्शन। ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपन्स, मतलब जब ऐसा हो। एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। बेसिकली अगर हम समझें तो जो एक्शन है वो ट्रिगर का ही रिस्पॉन्स है। किसी भी ऑटोमेशन प्रोसेस के ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं। तो हमें अपने इस ऑटोमेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन को चूज करना होगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ट्रिगर पर क्लिक करेंगे। हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन है गूगल शीट, तो हम यहाँ से चूज करेंगे गूगल शीट। इसके बाद में हमको अपनी ट्रिगर इवेंट को सिलेक्ट करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी ट्रिगर इवेंट रहेगी न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। तो इस पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने ये एक वेबहुक URL आती है। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे और इसके बाद में यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, हमें इनको सिंपली फॉलो करना है। तो इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने के लिए हम आ जाते हैं अपनी गूगल शीट पर। तो हमारी गूगल शीट है इवेंट रजिस्ट्रेशन के नाम पे। तो यहाँ पर आकर के हम जाएंगे एक्सटेंशन पर। एक्सटेंशन पर जाने के बाद में हमें पैबली कनेक्ट वेबहुक पर क्लिक करना है और यहाँ पे इनिशियल सेटअप पर क्लिक करना है। दोस्तों अगर आप फर्स्ट टाइम इसको यूज कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपके पास में पैबली कनेक्ट वेबहुक नहीं हो। तो इस पैबली कनेक्ट वेबहुक को लाने के लिए आपको एड ऑन पर क्लिक करना है, गेट एड ऑन पर क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ से सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख करके आ रहा है इंस्टॉल। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मेरी गूगल शीट के अंदर पैबली कनेक्ट वेबहुक ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे लिख के आ रहा है इंस्टॉल्ड। तो आप यहाँ पर जाकर के इस पैबली कनेक्ट वेबहुक को इंस्टॉल कर सकते हैं। और इस पैबली कनेक्ट वेबहुक को इंस्टॉल करने के बाद में अपनी गूगल शीट को रिफ्रेश करना है। हम वापस से क्लिक करेंगे एक्सटेंशन पर, नीचे आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वेबहुक पर, इनिशियल सेटअप पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों यहाँ पर लिख करके आ रहा है वेबहुक URL। तो हमने अपनी पैबली कनेक्ट वाली शीट से जो URL को कॉपी किया था इसको यहाँ पर ले आकर के हमें पेस्ट करना है। पुरानी वाली जो URL है इसको हटा देते हैं। अभी जो हमने URL को कॉपी किया उसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे लिख के आ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो हमारा ट्रिगर कॉलम वो होगा कि जो हमारी गूगल शीट के अंदर जितने भी कॉलम हमने क्रिएट किए उसका लास्ट कॉलम। यहाँ पे मेरा लास्ट कॉलम E है, तो मुझे यहाँ पर अपने ट्रिगर कॉलम को लेना है E। अगर आपका लास्ट कॉलम D होता तो आप यहाँ पे D लेते, अगर आपका F होता तो F लेते। तो मैंने यहाँ पर E लिया हुआ है। इसके बाद में हम वापस से आ जाते हैं अपनी पैबली कनेक्ट वाली शीट पर। देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है वेटिंग फॉर वेबहुक रेस्पॉन्स और नीचे लिखा हुआ है नाउ लॉग इन टू द एप्लीकेशन वेयर यू हैव एडेड टू द वेबहुक URL एंड डू अ टेस्ट सबमिशन। तो हमें टेस्ट सबमिशन करना है। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए हम सिंपली सेंड टेस्ट पर क्लिक करेंगे। देखिए दोस्तों लिख के आ रहा है टेस्ट डाटा सेंड सक्सेसफुली। वापस से आ जाते हैं पैबली कनेक्ट वाली शीट पर। यस, लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। तो हमने जो टाइम जोन लिया है एशिया कोलकाता, स्टार्ट टाइम, स्प्रेडशीट का नाम हमारा इवेंट रजिस्ट्रेशन और जो हमारे गेस्ट नेम है उनकी ईमेल आईडी mohit@pabli.com और एंड टाइम है हमारा ये वाला। अब इसके बाद में दोस्तों कि हमने यहाँ पर जो टाइम लिया है ये अलग टाइम जोन में है और हमें एशिया कोलकाता के हिसाब से टाइम जोन चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें डेट टाइम फॉर्मेटर लगाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं डेट टाइम फॉर्मेटर को। यहाँ से हम चूज कर लेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। एक्शन इवेंट हम चूज कर लेंगे जो कि रहेगी फॉर्मेट डेट विद द टाइम जोन। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, इस तरीके का पेज हमारे सामने खुल करके आता है। सबसे पहले हमसे डेट मांग रहा है तो हम सबसे पहले यहाँ पर अपनी स्टार्टिंग डेट डाल देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस डेट को मैन्युअली एंटर करने के बजाय हम इसकी मैपिंग करने वाले हैं। मैपिंग का मतलब होता है इंसर्ट डेटा फ्रॉम प्रीवियस स्टेप, और हमारा प्रीवियस स्टेप था ये ट्रिगर एक्शन। तो ट्रिगर के टाइम पे गूगल शीट ने जो डेटा रिसीव किया उसी के साथ में हमको इसको मैप करना है। तो दोस्तों जब भी हम मैपिंग करते हैं तो मैपिंग में जो हमारी वैल्यूज रहती हैं वो डायनेमिक रहती हैं। जब भी हमारे पास में कोई नई इंफॉर्मेशन रिसीव होगी तो ये उसके साथ में अपडेट होती जाएगी। लेकिन अगर हम यहाँ पे डेटा को मैन्युअली एंटर करते हैं तो वो स्टैटिक रहती है वैल्यू, नई इंफॉर्मेशन आने के बाद भी वो चेंज नहीं होती। तो हम यहाँ पे इस डेट की मैपिंग कर देते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, गूगल शीट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम स्टार्ट टाइम को चूज कर लेंगे। स्टार्ट टाइम हमारा ये है तो हम इसको क्लिक करेंगे इस पर, तो हमारी डेट की मैपिंग हो चुकी है। अब ये फ्रॉम फॉर्मेट ये ऐसा ही रहेगा, टू फॉर्मेट ऐसा ही रहेगा। इसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है फ्रॉम टाइम जोन। तो हमारा जो फ्रॉम टाइम जोन है वो एशिया कोलकाता है, तो हम यहाँ पे एशिया कोलकाता को चूज कर लेंगे। और जो हमारा टू टाइम जोन रहेगा वो रहेगा UTC, तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे UTC। नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। अभी दोस्तों हमने यहाँ पर जो डेट टाइम की फॉर्मेटिंग की है वो केवल स्टार्ट डेट टाइम की है। अभी हमें एंड डेट टाइम की भी फॉर्मेटिंग करनी है, तो इसके लिए हम दोबारा से यूज करेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर को। फिर से चूज कर लेंगे डेट टाइम फॉर्मेटर। एक्शन इवेंट हम चूज कर लेंगे फॉर्मेट डेट विद द टाइम जोन। कनेक्ट पर क्लिक करेंगे, डेट चूज कर लेंगे। इस बार हम चूज करेंगे एंड डेट। तो हमारा एंड डेट टाइम था ये वाला, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। फ्रॉम फॉर्मेट यही रहेगा, टू फॉर्मेट यही रहेगा। फ्रॉम टाइम जोन हम सिलेक्ट कर लेते हैं एशिया कोलकाता, और जो टू टाइम जोन रहेगा वो रहेगा UTC। नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से करके हमारे डेट और टाइम की फॉर्मेटिंग हो चुकी है।
अब हमें अपनी एक्शन एप्लीकेशन को चूज करना है, तो इसके लिए हम एक्शन एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। हमारी एक्शन एप्लीकेशन है गूगल कैलेंडर, तो चूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे गूगल कैलेंडर को। एक्शन इवेंट हमारी रहेगी क्रिएट एन इवेंट। नीचे आकर के कनेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ हमारे सामने दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक है ऐड न्यू कनेक्शन, एक है सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन। दोस्तों अगर आपके गूगल कैलेंडर का कनेक्शन ऑलरेडी पैबली कनेक्ट के साथ में है तो आप एग्जिस्टिंग कनेक्शन पर जा सकते हैं, नहीं तो आप न्यू कनेक्शन पर जा सकते हैं। मैं आपको शो करता हूँ न्यू कनेक्शन, तो न्यू कनेक्शन पर क्लिक करेंगे। नीचे आकर के साइन इन विद गूगल पर क्लिक करेंगे, अपनी आईडी चूज कर लेते हैं। इसके बाद में ये पैबली कनेक्ट कैलेंडर वांट्स एक्सेस टू योर गूगल अकाउंट, तो हम एक्सेस दे देते हैं क्योंकि ये काफी सेफ और सिक्योर है। नीचे आकर के कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है ऑथराइजेशन सक्सेसफुल। तो हमारे पास में इस तरीके का पेज खुल करके आता है। सबसे पहले हमें अपने कैलेंडर को चूज करना है, तो हमारा कैलेंडर हमारी आईडी के नाम से है, तो हम अपनी आईडी चूज कर लेते हैं। इसके बाद में हमको अपने टाइटल को चूज करना है, तो अगेन हम यहाँ पर भी मैपिंग करेंगे। तो मैपिंग हम करेंगे गूगल शीट से। तो टाइटल था हमारा फ्री हार्ट चेकअप कैंप, तो हमने अपने टाइटल को मैप कर दिया। डिस्क्रिप्शन को खाली छोड़ देते हैं। इसके बाद में दोस्तों लोकेशन हम डाल देते हैं भोपाल। तो इसके बाद में हमारे पास में ऑप्शन आता है स्टार्ट डेट टाइम का, तो इसको भी हम मैप कर देते हैं। तो इसको मैप हम करेंगे फर्स्ट वाले जो डेट टाइम फॉर्मेटर है उसके साथ में, तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हमारे जो रिजल्ट आया था इसको ले लेंगे, तो हमारे स्टार्ट डेट टाइम को हमने मैप कर दिया। इसके बाद में एंड डेट टाइम को भी हमें मैप करना है, तो इसको भी मैप कर देते हैं। लेकिन जो एंड डेट टाइम की हमें मैपिंग करनी है वो हम सेकेंड वाले डेट टाइम फॉर्मेटर के साथ में करेंगे। तो यहाँ से हम चूज कर लेंगे रिजल्ट, तो हमने एंड डेट टाइम को भी मैप कर दिया। गेस्ट हमें मैप करना होगा गूगल शीट से, तो गेस्ट में हमने जो गेस्ट नेम लिया था उसकी ईमेल आईडी mohit@pabli.com, इसको मैप कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे इवेंट रिकरेंस रूल दिए गए हैं, क्योंकि हमें जो इवेंट चाहिए केवल वन टाइम चाहिए, तो हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और सिंपली यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। आईडी हमें कोई जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो नीचे आकर के सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे, लिख के आ रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड। देखिए दोस्तों लोकेशन हमने भोपाल डाली थी, उसके बाद में हमने टाइम जोन लिया एशिया कोलकाता, टाइम हो गया और ये हमारे गेस्ट हो गए। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये ऑटोमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसको रियल टाइम में रन करके देखते हैं कि जो ऑटोमेशन हमने अभी अभी क्रिएट किया है क्या ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। इसके लिए हम वापस से आ जाते हैं अपनी गूगल शीट पर। इस विंडो को क्लोज करने से पहले यहाँ पर हम सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। अब इसको क्लोज कर देंगे, लिख के आ रहा है सेटअप कॉन्फ़िगर्ड सक्सेसफुली। अब हम इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर हम कोई नई डिटेल ले लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पर फ्री हार्ट चेकअप कैंप लिया था, तो हम इसको ले लेते हैं इस बार डेंटल चेकअप कैंप। गेस्ट नेम में हम ले लेते हैं, तो हमने गेस्ट की ईमेल आईडी ले ली umang@pablitours.com। स्टार्ट डेट टाइम चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पे 25 अगस्त है, मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ 28 अगस्त। और टाइम यहाँ पे हम डाल देते हैं 9:30 की जगह 10:30। एंड डेट टाइम ले लेते हैं, डेट तो सेम ही रहेगी, तो हम इसको 28 कर देते हैं डेट को, और टाइम हम कर देते हैं 18:00 यानी कि शाम के 6 बजे। और जो टाइम जोन रहेगा हमारा वो एशिया कोलकाता रहेगा, तो हम इसी को पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे जो डिटेल एंटर की वो है टाइटल में फ्री डेंटल चेकअप कैंप। गेस्ट का नेम जो है वो umang@pablitours.com। स्टार्ट डेट जो रहेगी वो 28 अगस्त को रहेगी, और टाइम जो रहेगा 8:30 AM का रहेगा। और जो एंड टाइम रहेगा वो डेट तो 28 अगस्त ही रहेगी, लेकिन जो टाइम रहेगा वो शाम के 6 बजे। और टाइम जोन जो रहेगा वो एशिया कोलकाता। तो अब हम आ जाते हैं अपने गूगल कैलेंडर पर, चेक कर लेते हैं कि क्या जो डिटेल हमने यहाँ पे एंटर की है क्या ये वहाँ पर वाकई में इवेंट के फॉर्म में अपडेट हो गई। तो चेक कर लेते हैं गूगल कैलेंडर को। तो हमारी डेट थी 28 अगस्त। यस दोस्तों देखिए यहाँ पे इसको ओपन करके देखते हैं, तो फ्री डेंटल चेकअप कैंप थर्सडे 28 अगस्त, टाइम 8:30 AM से लेकर के 6 PM। और जो हमारी गेस्ट हैं वो हैं umang@pablitours.com। तो दोस्तों इस तरीके से करके हमारा ये ऑटोमेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आपको इस पूरे वीडियो को समराइज करूं तो हमने ट्रिगर एप्लीकेशन में लिया गूगल शीट को और एक्शन एप्लीकेशन में लिया गूगल कैलेंडर को, और इन दोनों के बीच में एक इंटीग्रेशन सेट किया पैबली कनेक्ट की हेल्प से। दोस्तों आप लोगों के रेफरेंस के लिए मैं इस वर्कफ्लो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रहा हूं। आप इस लिंक को कॉपी करके अपने बिजनेस के लिए एक वर्कफ्लो क्रिएट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। दोस्तों आपने इस वीडियो को एंड तक देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ऐसा मानना है और ऐसा विश्वास है कि वीडियो को एंड तक देखने के बाद में आपको इस ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों अगर आपको इस ऑटोमेशन प्रोसेस के सारे स्टेप्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं तो जल्दी से जाइए और पैबली कनेक्ट की हेल्प से अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए और अपने मैनुअल वर्कलोड को रिड्यूस कर लीजिए। तो दोस्तों अगर आपके इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी क्वेरीज हैं, या फिर आप मुझसे या मेरी टीम से बात करना चाहते हैं तो दोस्तों आप हमको ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी support@pabli.com पर, या फिर दोस्तों आप अपनी क्वेरीज को पोस्ट भी कर सकते हैं forum.pabli.com पर, या फिर दोस्तों अगर आप पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जानना चाहते हैं तो गिवन वेबसाइट पर आप विजिट कीजिए और पैबली कनेक्ट के प्राइस के बारे में जान लीजिए। तो दोस्तों देर किस बात की है, जल्दी से जाइए अपना फ्री अकाउंट सेटअप कीजिए और ट्रायल लीजिए और अपने पूरे के पूरे बिजनेस को ऑटोमेट कर लीजिए। Thank you so much.